अहम खबरों का। सीएम धामी ने बागेश्वर और अल्मोड़ा दौरे पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। सबसे पहले वो बागेश्वर गए, जहां डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में बताया। इसके बाद वो अल्मोड़ा गए, जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट मांगे। इस दौरान वो सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को उन्होंने बताया कि किस तरह से हर योजना का लाभ जनता को मिला है। तो बीजेपी का मिशन उत्तराखंड 2022 अब चल रहा है। सीएम धामी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वो वोट की लोगों से अपील कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारी संवाददाता ज्योत्सना का। ज्योत्सना, सीएम धामी अब डोर टू डोर आम लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ अल्मोड़ा में भी उन्होंने आम लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में अपील की। कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है अपने मुख्यमंत्री को अपने करीब पाने के लिए, और बीजेपी की अगर देखा जाए तो किस तरह से जगह बन पा रही है आम लोगों में? देखिए, आप जानती हैं कि बदले हालात में इस समय चुनाव प्रचार का पैटर्न भी बदल गया है। जहां चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, बड़े बड़े नेता आते थे, लाखों की संख्या जुटती थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें अब छोटी जनसभाएं, इंडोर कार्यक्रम और डोर टू डोर जो जनसंपर्क है वही ऑप्शन भी है। मुख्यमंत्री धामी जानते हैं कि उनको जहां अपनी विधानसभा सीट खटीमा से चुनाव लड़ना है, वहां पर जनसंपर्क करना है, वहीं उनके कंधे पर पूरे प्रदेश का भी भार है और 70 विधानसभा सीटों को उन्हें लीड करना है। तो मुख्यमंत्री धामी कुछ इस तरीके का कार्यक्रम हर जिले में बना रहे हैं। कल वो उत्तरकाशी गए थे। उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट के लिए उन्होंने जो प्रचार किया था उसमें भी उन्होंने इंडोर पहले मीटिंग की। सभी जो मोर्चे हैं बीजेपी के उन सबसे वो इंटरेक्ट हुए और उसके बाद उन्होंने जनसंपर्क अभियान किया। ये जनसंपर्क अभियान कुछ इस तरीके से प्लान किया जा रहा है कि किसी भी शहर या कस्बे में उस रोड में जनसंपर्क किया जाए जहां पर मैक्सिमम लोग रहते हैं। पहाड़ी इलाके में जनसंपर्क भी बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि छोटे छोटे कस्बे होते हैं। शहर होने को शहर होते हैं, लेकिन वो कस्बे ही होते हैं। तो वैसे ही मुख्यमंत्री भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों को टच किया है। सबसे पहले वो कपकोट गए। कपकोट में उन्होंने रूठों को मनाने की कवायद की है, क्योंकि कपकोट में सुरेश गढ़िया को टिकट मिलने के बाद से कई बीजेपी के कद्दावर नेता वहां पर नाराज हैं। कुछ लोगों ने नामांकन भी किया है, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें मनाने की कोशिश की है, क्योंकि सुरेश गढ़िया को मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है। साथ ही वहां जनसंपर्क भी किया और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत और चुनाव की तैयारी का जायजा भी लिया। फिर वो जागेश्वर आए। जागेश्वर भी यही पैटर्न रहा है, इसी तरीके का द्वारहाट भी रहा। यानी कि मुख्यमंत्री इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के अन्य नेता भी लगभग इसी पैटर्न कर पैटर्न पर प्रचार किया था। आज ही बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बीजेपी के जो प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद ये बड़ी
सभी हरियाणा के क्षेत्र में सीमांत राजधानी कोचिंग के लिए प्रचार एक के प्रदेश देती है, लेकिन कोशिश ये है कि लगी हुई वो कोशिश कर केंद्र जी मैं जारी की धाम मंत्री भावना यही
सुरक्षित रहने प्रोटोकॉल किया जाए। पहले होता लेकिन अब ज्यादा लोगों से जुड़ने क्या की जाए? बिल्कुल आपने रखा जाए, इसका भी बहुत उनका कार्य 7 मिनट में सिमट गया। उन्होंने कोविड पालन किया। किसी का हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड है और खास तौर पर जो सियासी दल है वो ऐसा पर नहीं कर रहे हैं अभी तक कि जिससे इकट्ठा हो या प्रोटोकॉल जो है या आयोग ने जिस हो वहाँ पर नामांकन सूक्ष्म रूप में वहाँ अभी जो जनसभाएं कहें या जो मीटिंग नंबर के साथ हो रही है और इंडोर हो रही है, यानी तो उसमें केवल लोग बुलाए जा रहे हैं पर उस विधानसभा के और उनके माध्यम से वर्चुअल मीटिंग हो रही है। बीजेपी ने तो 2 वर्चुअल स्टूडियो दिए हैं, वर्चुअल रैलियों को संबोधित किया जा रहा है। हर नेता की ड्यूटी, हर नेता को विधानसभा क्षेत्र हिसाब से रैलियां हो रही है। इस तरीके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी कांग्रेस से आगे है। कांग्रेस के सभी नेता डोर टू डोर जनसंपर्क ज्यादा यकीन कर रहे हैं और वो जनसंपर्क उनका जो छोड़ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत आधार केंद्र और आप जानते हैं कि कांग्रेस थोड़ी कमजोर, बीजेपी उसका फायदा यहाँ पर पूरा उठा रही है। यही वजह है कि नेतृत्व के साथ साथ राज्य के वरिष्ठ साथ साथ ने अपने केंद्रीय टीम को भी दे दी है और कह सकते बीजेपी एक युद्ध स्तर पर एक किस्म से कह सकते हैं कि में ही माइलेज से करने जा रही है। बिल्कुल लेने कर रही हैं, लेकिन जो की बात कोरोना भी स्तर को बढ़ा रहा है। उत्तराखंड मामले बढ़ रहे, तमाम अपना काम भी कैसे कर पाए होगा, जो कि आगे आने वाले दिनों में ही इसका जवाब मिल पाए। पूरी जानकारी तो उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रचार जारी किया। प्रहलाद जोशी और मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी जारी किया गया। इसमें पीएम मोदी के उल्लेख पर इस गीत में मोदी का पहाड़ उत्तराखंड का जो बजट है जो है कि 32 नहीं, ये सब मुद्दे तो बोल सकते हैं जो है का उत्तराखंड के प्रति विशेष तौर पे जिस प्रकार का लगाव है, मोदी जी का उत्तराखंड से जो ये जो शब्द हैं जो इस गीत में, ये उनके श्रद्धा सुमन है उत्तराखंड के लिए, उनके भाव है उत्तराखंड के लिए। और मंत्री बनने के बाद उनका उत्तराखंड से कोई ज्यादा लगाव हो, मंत्री और हम जो सभी लोग जितने लोग बैठे हैं सब हम लोग बनने से लगातार देखते रहे। हमारी साथ में जब कार्यकारिणी की बैठक थी और भगवान बद्रीनाथ के मंदिर को एक करते देखते रहे। यह वक्त एक ब्रेक का
बने रहिए हमारे साथ। पार्टी की बहन की जनता से सामाजिक एवं महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री जी आदि प्रदेश में विकास एवं कानून का राज सरकार पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन जरूर आए। डीएसएम शुगर मिल रजपुरा की सम्मानित किसान भाइयों और जनता की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रणधीर सिंह, उपाध्यक्ष डीएसएम शुगर मिल रजपुरा। उत्तराखंड 2022 नामांकन से पहले बीजेपी के लिए बागियों को बन गया। बीजेपी नाम वापसी से पहले बागियों को मनाने में जुटी है ताकि प्रत्याशियों को नुकसान न। बीजेपी में पूरे को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुकेश्वर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं, साथ ही डोर के लिए वो हर गांव और कस्बे में जा रहे हैं। इसके तहत शैलेंद्र रावत लोगों से वोट मांगी। रावत का लोगों ने फूल और किया। यहां से 20 है कि विकास की वालों ने कुछ नहीं किया, जनता में है और इसलिए कांग्रेस को हाल तक जो है यहाँ तकनीकी शिक्षा में आईटीआई बंद पड़ी है, तकनीक बंद पड़ी है, जो जहां से जो बच्चों की या तो भारतीय जनता पार्टी 20 साल से यहाँ पे राज कर रही। इससे भाग्यपूर्ण विषय क्या हो सकता है कि किसी गांव में जो अपना और वो सीमित में 10,000 कोई देहरादून थोड़ा ना पढ़ा पाएगा अपना बच्चा यहाँ पढ़ना चाहिए था। थल नदी में टेक्निक है, उस पर विषय यहाँ पर विकास से कुछ विकास प्राथमिकता है। यहाँ पर जो है पहली बार कांग्रेस संगठित होकर जो है चुनाव मजबूती के साथ लड़ रही है और सम्मानित जनता यमकेश्वर की जिता रही है। बहुत वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। प्रदेश कोविड-19 के तक कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में rahat.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु और बैंक पासबुक की कॉपी आवेदन कर सकता है। के लिए .up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्प 07 करें। हर मुश्किल संवेदनशील सरकार। पार्टी की राष्ट्रीय देश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री कांशीराम जी करने तथा प्रदेश में विकास एवं राज कायम करने हेतु की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथ चिन्ह के सामने वाले बटन को उन्हें जरूर विजयी बना
नैनीताल ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि धारी के हुक्मा गांव का निवासी जीवन संदिग्ध हरकतों को देखते हुए पुलिस ने इस दौरान शख्स के पास से करीब 3 किलो चरस बरामद, आरोपी को लिया है।